चलिए गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जिनको जो समय लग रहा है वो ले लीजिए। हम लोग सेट थ्योरी में पॉइंट नंबर 6 में थे। ये हमारा सेट थ्योरी का दूसरा क्लास है। पहला क्लास लाइव गया था, दूसरा क्लास हम लोगों का रिकॉर्डेड क्लास भी चल रहा है, तो इसे इम्पोर्टेंट लीजिएगा। सबसेट, सबसेट किसको बोलते हैं? अच्छा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी से आप लोग थोड़ा कॉपी खोल लो, प्रिंट करिए जल्दी से। तो चलिए, मैंने थोड़ी बातें आप लोगों से कर लिया हूँ सबसेट के। अब थोड़ा मैं सबसेट के बारे में शुरू कर रहा हूँ। तो सबसेट देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसेट के बारे में थोड़ा पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसेट होता क्या है और सबसेट का साइन कैसा होता है। पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ देख लीजिए। इफ एवरी ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बी इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए। ठीक है सर, ये मतलब क्या बोलने मांगे हैं? थोड़ा मतलब को थोड़ा ट्रांसलेट करिए। मैं बोल रहा हूँ, और इसका सिग्नेचर कैसे होता है? ये जो सी देख रहे हैं आप लोग, जो सी लिखते हैं, सी को थोड़ा सा चिपटा कर देंगे और लंबा कर देंगे, तो ये जो है ए, हम लोग इसको बोलते हैं सबसेट का साइन। ये किसका साइन है? तो ए सबसेट बी, इस तरह से बोला जाता है। तो ये सबसेट बी बोलेंगे हम लोग, ये साइन है। और सबसेट को आप और भी करके लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या बोलने मांगा हूँ मैं। एग्जांपल के रूप में ए इज इक्वल टू, अब उनके सब जो सेट बनाए जा रहे हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। और बी इज इक्वल टू 2 4 6। थोड़ा मेरे को बताएंगे, ए में जो एलिमेंट्स हैं, बी में जो एलिमेंट्स है, क्या ए में पाए जा रहे हैं? तो यानी ए, जो ए में जो एलिमेंट्स है, क्या बी में पाए जा रहे हैं? आंसर इज नो। तो यानी ए इसमें समा सकता है पर ये इसमें नहीं समा सकता। तो ये ए का सबसेट हो सकता है बी। ठीक है, मतलब जो इसमें मैच हो रहा है, अगर ये मैच हो रहा है तो इसको बोलते हैं सबसेट है। यानी जो एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं उससे भी ज्यादा ए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? ये किसका सबसेट हो गया? ये सबसेट हो गया बी का। ठीक है, ये सबसेट किसका है? बी का। ठीक है, ये सबसेट बी बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? बी किसका सबसेट है? बी सबसेट ए का है, तो बी सबसेट ऑफ ए है। अगला एग्जांपल में आएंगे हम लोग इसी केस को लेकर। एक और बात समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। जैसे a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। सवाल था कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? अब b इज इक्वल टू इवन नंबर, कुछ ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है, इवन नंबर तो आप लोग पता है 2 4 6 8 10 ऐसा बोलते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितना नंबर आप बोल सकते हो उतना बोलिए, दैट्स अ नेचुरल नंबर। तो मतलब नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर भी घुसा हुआ है, यानी इसमें ऑड और इवन दोनों मिक्स है इसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। तो मतलब बी किसका सेट है? सेट ऑफ ए। तो इसको लिखा कैसे जाता है? बी सेट ए। लिखने का तरीका सीखे कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे चीज को। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। यानी ये किसका सेट है? ये बी जो सेट किसका है? सेट ए का है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं सबसेट। एक और पॉइंट है, हेडिंग देंगे यूनिवर्सल सेट। ये हम लोग कितना पॉइंट है? हम लोग का 7 नंबर पॉइंट है ना। 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। अभी काफी कुछ लिखना है आपको। तो इस तरह से एमसीक्यू लोग पूछ सकता है आपसे चीजों को लेकर। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का, अब इंग्लिश छोड़ दो, का
पावर सेट होता है, पावर सेट होता है। अच्छा, सबसेट लिखने का साइन समझ में आ गया? ये सबसेट लिखने का साइन है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसे बोलते हैं रियल नंबर। अब रवाल्टा रियल नंबर किसे बोलते हैं? जितना तुम जानते हो सारे नंबर्स सब रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बातें समझा दे रहा हूँ। एक बोलेंगे हम लोग इंटीजर नंबर, कभी सुने है ना नाम? क्या होता है इंटीजर नंबर? हाँ बोलो जल्दी। 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिट तक। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? उसके बाद ऐसे वहां भी पीछे जाते हैं हम, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर सबको, जो भी तुम जानते हो, सारा ज्ञान जो जानते हो, सबको रियल नंबर बोलते हैं। यानी इंटीजर नंबर को भी क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। b इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, वो भी आएगा। उससे भी बड़ा कौन होता है? रियल नंबर, जी हाँ। और एक रैशनल नंबर सुने हो क्या? रैशनल नंबर क्या है ये? p जो बेस में क्यू लगाता है फॉर्म में, इस फॉर्म में जो रहेगा, पर बेस में कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बेस में क्या नहीं हो सकता? कभी जीरो नहीं हो सकता। जो भी ऐसे दिखता है उसे हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ये भी सब रियल नंबर के अंदर समाये हुए हैं। सी नंबर, कितने सारे नंबर होते हैं, और ये अपने यूनिवर्सल पढ़ रहे हो। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है रियल नंबर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं? रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर किसको? जितना भी तुम जानते हो ज्ञान, तो क्या क्या ज्ञान जानते हो? इंटीजर सुने हो, नहीं सुने तो समझ लो किसे बोलते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर जो भी आपके रूट में रहता है उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। वो भी क्या है? रियल नंबर ही है, जी। फिर आपने होल नंबर लास्ट क्लास में देखा था। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, ठीक है। तो होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? नेचुरल नंबर की स्टार्ट कहां से होता है? 1 से होता है। होल नंबर का स्टार्ट कहां से होता है? 2 3 4, समझ में आ गया होगा। इसे होल नंबर कहते हैं। ई नंबर, ई जब बोल दिए तो हम नेचुरल को हटा के आपका इवन नंबर रखना चाहते हैं। ये सब नंबर तो सुने हैं सर, ये तो सब सुने हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे सुने आप लोगों ने। तो ये इवन नंबर, ये भी क्या रियल नंबर, सब कुछ रियल नंबर होते हैं। ये सब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जो भी आप जानते हो। एफ में ऑड नंबर 1 3 5 7 9, समझ में आ रहा होगा। और नेचुरल नंबर भी सुने हो तो अब समझ आ गया। तो नेचुरल नंबर से बड़ा होता है रियल नंबर, ऑब्वियसली। ये सारे नंबर्स जो होते हैं, और इसका शुरुआत कहां से होता है? तो इन दोनों से बड़ा कौन सा होता है? नेचुरल नंबर, समझा। और इससे बड़ा कौन होता है? होल नंबर। क्लियर है दादा? और इंटीजर तो माइनस से शुरू होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का साइन जो है बड़ा यू दिखता है, ठीक है, बड़ा यू, क्योंकि एक तो यू और दिखेगा। जल्दी से करिएगा इसको। चलिए, प्रॉपर सेट हेडिंग देंगे। प्रॉपर सेट ये किसे बोलते हैं? तो देखो, इसको लिखने का तरीका कैसे है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी, ब्रैकेट में जो दिया हुआ ए, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रॉपर सेट को 2 पावर में n। ये है इसका फॉर्मूला। तो एग्जाम में अगर फॉर्मूला बोले और बोले कि प्रॉपर सेट बताइए कि क्या हो के निकल के आ रहा, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा।
जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 2 3 ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसके आप कितने सेट बना सकते हो? इसके आप कितने सेट बना सकते हो? बनाना शुरू करें हम लोग। इससे कितने सेट बन सकते हैं थोड़ा समझाइए सर, कैसे सेट बनेगा? एक सेट तैयार हुआ, दो सेट तैयार हुआ, तीन सेट तैयार हुआ। अब फिर 2 1 मत कर देना उल्टा। सर मैं 1 2 है, वो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। और फिर क्या हो सकता है? 2 3 हो सकता है, और फिर 3 1 भी तो हो सकता है, 1 3 भी ले सकते हैं ये सेट। और कितना हो सकता है? 1 2 3 भी एक सेट हो सकता है, 2 2 4 2 6 1 7। और सुनिएगा आगे एक नल लेटर 0 लगा देना पड़ता हम लोग को। तो आपके कितने सेट दिख रहे हैं आपको? इसको लिखना मतलब ही तो सेट हो गया। चाहे खाली ब्रैकेट भी लिखोगे तो भी है, कुछ भी तो ब्रैकेट भी खाली बोलते हैं हम लोग, ये छुपाया रहता है। ठीक है, तो आपको कितना हुआ? 8 हुआ। अब आप इस प्रकार से अपना दिमाग लगाएंगे और उसमें एमसीक्यू में आंसर देगा, उसमें 8 16 12 14। तो आपको कितने यहाँ पे रेडी हो रहे हैं? आपके 8। तो आप क्या करेंगे? आपको घर से बोलेगा प्रॉपर सेट निकालो, तो आप ये फॉर्मूला मारेंगे तो भी आंसर 8 ही आएगा। समझ आया क्या बोलना चाह रहे? सर को दिखाइए कैसे हो रहा। 2 आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 3। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ गया। दिस इज योर आंसर। कैसे हुआ मैंने प्रूफ किया? इसे बोलते हैं प्रॉपर सेट, यानी इसमें से आप कितना सेट निकाल सकते हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर सेट बोलते हैं। उम्मीद करते बात समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इसका आंसर बताइए कितना होगा? B is equal to A B C D। इसका बताओ आंसर क्या मिलेगा हम लोग? जल्दी आओ, डायरेक्ट ले लेंगे क्या? इसका कर नहीं जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? दिस इज आंसर 16। ठीक है, चलो मेरा टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गया। आप हेडिंग देंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट, हेडिंग देंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो पॉइंट में, देखो चालू हो रहा है, देखो अपना थोड़ा पॉइंट में जाने के क्लास में डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में, क्या क्या पॉइंट हम पढ़ा दिए। देखो तो क्या पॉइंट हो चुका हम लोग कवर, मीनिंग हो चुका है, मेथड हो चुका है, टाइप्स हो चुका है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट चल रहा, समझ आ रहा? उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये सब जो कंप्लीट कर लेंगे सब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसका वेन डायग्राम इलस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ सेट तक हम कोशिश करें क्या जाने का। अगर 2 सेट हम लोग कंप्लीट करें तो बहुत हो जाएगा हम लोग काम आज को। कल हम लोग खाली वेन 10-15 मिनट के लिए बताएंगे डायग्राम के साथ, उसके बाद हम लोग का सवाल चालू होगा। सवाल सब यही है एमसीक्यू इस पे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, देखिए क्या होता है। सबसे पहला 1 नंबर, यूनियन ऑफ सेट्स। सर यूनियन ऑफ सेट किसे बोलते हैं? अच्छा ये टाइप्स ऑफ सेट का पार्ट है कि ऑपरेशन ऑफ सेट का पार्ट है? यूनियन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट। इसका सिंबल कैसे होता है? इसका भी सिंबल छोटा। और ये किसका सिंबल है? ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर इसको लिखने में दिक्कत हो तो इसके 2 सिंबल हैं। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है? अगर प्रेजेंटेशन में जाए तो A यूनियन B, और मन बोल दीजिएगा इसको, A यूनियन B। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? A यूनियन B। दोनों का मतलब सेम होता है। अब थोड़ा मतलब समझिए सर क्या हुआ है सर। सर यूनियन सेट अब किसको बोलते हैं? सर किसको बोलते हैं? आओ देखते हैं, बात करते हैं। 1 2 3 4 B is equal to 3 4
5 6। अब इसमें बोलेगा कि इसका आंसर बताइए। अब वो लोग ऐसा ऐसा देगा, ऑप्शन देगा ए यूनियन बी में क्या ऑप्शन है वो देखना हो, फिर दूसरा ऑप्शन देगा ए यूनियन बी में क्या ऑप्शन है, ए यूनियन बी में क्या ऑप्शन है। तो इसका सॉल्यूशन करें तब तो आंसर निकल के आएगा। तो देखो इसको कैसे बोलते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है ना आपको, ये हो गया खत्म। समझ में आया, मतलब जो कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखना आपको, ओनली वन टाइम्स। यूनियन का मतलब यही होता है, समझ लीजिए। बीकॉम में भी वही लड़के लोग पढ़ रहे हैं, सी में भी वही लड़के पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे, अगर लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि हम एक लिस्ट बना रहे बीकॉम, ठीक है, और सीएमए, तो मैं नाम लूं प्राची, स्वीटी और हुजैब, अगर मैं नाम ले रहा हूं तो जितने लोग हैं वो सब दिखेंगे हमको, ठीक है। और भी जो नाम है, मैं 3 ठो नाम ले रहा हूं, ठीक है, फिलहाल 3 ठो। और यहाँ पर भी अगर मैं बोलूं कौन कौन ले रहे हैं, सर, प्राची, स्वीटी और हुजैब, अगर मैं ले रहा हूँ चीजों को लेकर यहाँ पड़ी। अब बीकॉम में यहाँ पर, यहाँ अमन भी ले रहा हूँ, यहाँ अमन भी ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ समझ फर्स्ट सेमेस्टर का केस में, यहाँ मैं ले रहा हूँ सागर, ठीक है, सीएमए में। और यहाँ मैं ले रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में किसको ले हम लोग, अरे सलोनी, ठीक है, बना के मैं ले रहा हूँ, थोड़ा कॉमन ले रहा हूँ दो चीज को लेकर। तो ये हम लोग का हो गए, समझ लो। मैं इसको ए पकड़ रहा हूँ और इसको मैं बी पकड़ रहा हूँ। तो ए यूनियन बी में कौन कौन दिख रहे हैं, ए, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं ए और इन्हें बी पकड़ रहा हूँ, बीकॉम और इसको। तो अगर मैं लेंगे हम लोग तो इसमें कौन कौन कॉमन दिख रहे हैं, ए यूनियन बी में पी दिख रहा है, एस दिख रहा है। अब बोले मेरे पास 4 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऐसे का मैं 16 लोग गिनूंगा, एक ही व्यक्ति 2 जगह क्लास कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। तो जो कॉमन है, अगर मैं जब इंडिया टीम के लिए जाते हैं, जैसे कोई आईपीएल खेल रहा है, कोई इसमें खेल रहा, पर इंडिया टीम में जब आते हैं तो यूनियन हम लोग बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। तो कोई पंजाब के लिए खेल रहा था, कोई इसके लिए खेल रहा, आप किसके लिए खेल रहे हो, सब इंडियन के लिए। तो वो पंजाब का कैप्टन ये पर अभी किसका है, ये यहाँ पर है, तो उनको कॉमन कर लेंगे, 2 नहीं पकड़ेंगे हम लोग। यानी उनको टोटल जब करेंगे हम लोग, तो जो 2 बार कॉमन दिख रहा है 2 जगह पर, उनको 1 बोलेंगे हम लोग। जैसे पी आपका कॉमन हो गया, एस कॉमन हो गया, एच कॉमन हो गया, ए भी कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन अलग है, सलोनी और सागर। समझ में आ गया, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर नहीं कर रहे क्लास, जिसमें बीकॉम अलग सेमेस्टर क्लास कर रहे। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे करके। तो आपको अगर यूनियन बी बनाना हो, जो कॉमन है उसको ले लीजिए, बाकी जो है अब इसमें जो गिने वैसे कोई गिनेगा 1 2 3 4 5 10 हो जाएगा फिर तो 10 तो है क्या, कितने हैं, 5 है टोटल। आगे मेरा बात समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे इस एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि इसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट करना। तो यूनियन का मतलब क्या, तो जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखना होता है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे, 1 2 3, तो आप सॉल्व करेगा 2 4 6 8, C is equal to 1 3 5 7। मुझे बताइए A यूनियन B यूनियन C का आंसर क्या आएगा। A यूनियन B यूनियन C का आंसर क्या आएगा। One, two, three, four, five, six, seven, 1 2 3 4 5 6 7 eight. और 8, ये आपका यूनियन आएगा। जो कॉमन है वो एक ही बार लिखाएगा। अगर टोटल मिला के तीनों को सेट, यानी आप पंजाब नाइटर, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, सबको मिला के जो इसमें कॉमन टीम में खेल रहे हैं लोग, उनको क्या करेंगे, आप कॉमन कर लेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो सबको एक बार ही 1 2 जगह दिख रहा है तो एक बार लिखो, 2 एक बार इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, 2 एक बार आएगा, 3 आपका दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा उसको फिर अलग से लिखेंगे हम लोग। 2 बार 3 नहीं लिख सकते,
तीनों कितनी बार लिखेंगे आप? एक ही बार लिखेंगे। ये है साइन यूनियन का, ठीक है। यूनियन का साइन समझ में आ गया कैसे करते हैं। अच्छा चलो ये पॉइंट हो गया। हेडिंग देंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में अभी बता दे रहा हूं कि क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं बोलूं, इन दोनों में अगर मैं बात करूं, इंटरसेक्शन सेट किसे बोलते हैं? जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्ट का साइन होता है ऐसे, यू को उल्टा कर देना, यू को उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभी मैं लिखूंगा, चिंता ना करो। इंटरसेक्ट। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है? गजब, वैसे पता चला तुम लोग, यही आंसर, ठीक है। तो तुमसे एग्जाम पूछेगा, समझ में आएगा। जो कॉमन है उसको एक बार लिखकर उसको क्या यूनियन बना रहे थे आप। तो इनमें क्या किया समझ में आएगा। इंटरसेक्ट किसे बोलते हैं समझ आएगा? जो अनकॉमन चीज है उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्ट ऑफ। तो पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या रहेगा हम लोग का? ऑपरेशन सेट इंटरसेक्ट का हेडिंग देंगे। अब चलिए समझा दिया गया, लिख भी दे रहे। हेडिंग क्या था हम लोग का? इंटरसेक्ट। तो 2 नंबर पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैशटैग नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको कैसा साइन, इसका साइन कैसा होता है? उल्टा यू, उल्टा यू, और इसे एंड भी बोलते हैं। और वहां क्या बोलते थे? यूनियन को और बोलते थे। या एंड भी कोई लिखे तो समझ लेना इंटरसेक्ट है ये। एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया था, देखिए याद है कि नहीं याद है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो बी का सेट और ए का सेट में तैयार कर रहा हूं आपके लिए। 1 2 3 4 5 2 4 6 8। थोड़ा मेरे को बताएंगे इसमें ए इंटरसेक्ट बी, क्या आंसर आएगा? और ये ऑप्शन दिया रहेगा 1 3 5 6 8। यही है ना? तो ये आपका क्या आंसर निकल गया है? समझ आया कैसे निकाला गया? एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल 2। A is equal to B is equal to C is equal to। चलिए बताइए, A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C, इसका आंसर क्या होगा? Six, seven, nine. 6 7 8 सॉरी गड़बड़ हो गया। इंटरसेक्ट का मतलब मैंने थोड़ा गलत बता दिया हूँ, बहुत गड़बड़ हो गया भाई। जो कॉमन होते उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो कॉमन होते उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपका? 2 है, 4 है, बस। और कोई दिख रहा है क्या? ये दिख रहा। अच्छा इसमें इंटरसेक्ट अगर बोला जाए कौन दिख रहा आपको? 1 2 3 4। भाई गलत मत बोलो, 1 तो किसी में नहीं है। इसमें कहाँ है आपको? नहीं दिख रहा। जो कॉमन है आंसर इज 2। यहाँ 2 ले लेते हैं हम लोग, नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है आपका? इसमें कॉमन आपका 2 दिख रहा है आपका। तो जो कॉमन होता है उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो अनकॉमन होगा उससे कुछ और बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है आपका? तो वाला एग्जांपल थोड़ा सही कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट हम लोग किसे बोलते हैं? थोड़ा सा जाके चेक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो कॉमन इसमें ये और ये इधर दिख रहा और ये इधर दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो 2 4 आपका इंटरसेक्ट है ये, जो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, जिसको दोबारा नहीं लिखते हो तुम लोग, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्ट बोलते हैं। और इसमें इंटरसेक्ट कौन सा दिख रहा है आपका? 2 2 2। ये आपका इंटरसेक्ट का फॉर्म आंसर आएगा। अब डिफरेंशिएट जो होगा, वो जो मैं बोला था वो डिफरेंशिएट ऑफ सेट है, उसका नाम क्या है?
डिफरेंशियल सेट है। तो डिफरेंस ऑफ सेट, वेक्टर सेट का साइन सही है ना? हाँ ये सही है। तो डिफरेंस सेट ऑफ सेट का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का साइन होता है माइनस। क्या साइन होता है? माइनस। इसका साइन माइनस की तरह लिखा जाता है। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग दे दे रहे हैं आपको। A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 2 4 6। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, वर्ड समझना, वर्ड को समझना। A माइनस बी में आपसे पूछ रहा हूं, फिर B माइनस ए पूछूंगा आपसे, ठीक है? टर्म समझना, दो टर्म समझना। A माइनस बी का तात्पर्य क्या होता है? B माइनस ए का तात्पर्य क्या होता है? यानी जो A में एलिमेंट्स है, ठीक है, A माइनस बी बोलने मतलब बोला जा रहा कि B के अंदर जो A के अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या B में भी पाए जा रहे हैं? नहीं। ठीक है। हाँ, जो क्या क्या पाए जा रहा है आपको थोड़ा बताइए, क्या क्या पाए जा रहा है आपको? तो आपको अगर बोला जाए ये तो पाए, जो जो पाए जा रहे हैं, देखो ये पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं, और क्या पाए जा रहे हैं? दो ही पाए जा रहे हैं क्या? अच्छा, क्या बचा क्या? फिर जो बच गया है, जो बच गया है उसे हम लोग ले लेंगे, उसे हम लोग ले लेंगे। 1 3 5। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। इसमें जो बच जाए, A माइनस बी अगर बोलेगा तो A से कंपेयर करेंगे, जो इसमें जो डोडो कॉमन था वो ले लिया गया। ध्यान समझिए वर्ड क्या बोला, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या बोला था? इसमें उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? 6 को नहीं लेना है, A के साथ डिफरेंस, A में क्या मैच हो रहा है? बोला 2 और 4 मैच हो रहा है, बाकी जो है सबसे ले लीजिए। A माइनस बी यानी A डिफरेंस ऑफ सेट इसे बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अगर B के संग A अगर बोला जाए तो क्या होगा? इसमें देखो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या इसमें नहीं दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। समझ में आ रहा बोलने का तात्पर्य कैसे होगा? तो B माइनस ए बोलेगा तो समझ आ रहा है, B से कंपैरिजन करेंगे, B में जो A कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए, बाकी जो बच गया वो आपका डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट। इसे डिफरेंस ऑफ सेट बोलेंगे। और इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो, उसे हम लोग इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो बोलने थोड़ा सा मिस हो गया था, उसे सही कर लीजिएगा। चलिए हैशटैग नंबर 4। तो अभी आपने कितना पढ़ा? यूनियन ऑफ सेट पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ लिया, ताकि आप लोग एक बार और पढ़ लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लो, अच्छा और क्लियर कर लो। जो A is equal to 2 4 6 8 10, B is equal to 1 2 3 4 5। मुझे इसका आंसर बताइएगा, A माइनस बी, B माइनस ए का आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर मुझे दीजिए आप लोग। मौका दिए सर्च करने के लिए, खोजिए, सर्च करिए, बताइए। 6 8 10 A माइनस बी में, A माइनस बी में 6 8 10। 6 8 10। चलो 1 3 5। आई होगा, बात समझ में आ गया होगा, डिफरेंस ऑफ सेट किसे बोलते हैं, और लिखने का तरीका समझ आ गया। A माइनस बी का मतलब क्या हो रहा है, B माइनस ए का मतलब क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? एग्जांपल के रूप में समझेंगे। 1 3 5 7। B का सबसेट C 8। मतलब सर डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? एक भी चीज मैच नहीं हो रहा है, उसे डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं। उसका लिखा कैसे आता है? अगर हम लोग कॉमन चीज खोज रहे थे, कॉमन चीज हम लोग खोज रहे थे, क्या निकल के आया कॉमन चीज में? समझ में आया ना? तो इस तरह से लिखा जाता है डिसजॉइंट ऑफ सेट। साइन उसी का रहेगा। हाँ, नल का कुछ नहीं है ना, नहीं वो इसका साइन नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये हम लोग मिलाप देख रहे हैं, इसमें कहीं जॉइंट मिल रहा है,
नहीं मिल रहा तो उसे डिसजॉइंट बोलते हैं हम लोग। डिसजॉइंट होता है, जैसे जॉइंट मिल जाए तो क्या बोलेंगे उसे, इंटरसेक्ट बोल देते हैं हम लोग, वो हमारा इंटरसेक्ट पोर्शन हो जाता है। 5 नंबर हेडिंग देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये अच्छी बात है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसे कैसे लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है, ऊपर में कॉमा टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, ये हम लोग का लिखने का तरीका। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ अगर लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, इसका मतलब यही होता है। तो ये कैसे आता है सर, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आता है ये क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर एग्जांपल थोड़ा दीजिएगा इसका, थोड़ा सा इसका एग्जांपल लीजिएगा। मैं आपको यूनिवर्सल बता दे रहा हूं 1 to 10, 1 से लेकर 10 है आपका, वो सब क्या नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। ए के पावर में जाएगा ना, सिर्फ ये लिखा हुआ है। B is equal to C is equal to, चलिए सर, जब भी किसी का लिखा हो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ए बताइए, कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, और किसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, सी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बोला गया है, 1 से लेके 10 तक जो है, यहाँ 1 से लेके 5 तक है, जो इससे माइनस करेंगे जो बच जाएगा, तो बच क्या गया वो 6 7 8 9 10, तो ये क्या निकल गया है आपका, यानी यूनिवर्सल से ए माइनस कर देंगे, आपका आंसर जो बचेगा उसे लिख दीजिएगा। क्या बचा है, 6 7 8 9 10, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो यूनिवर्सल से माइनस जो करेंगे आप, फिगर ए बोले तो ए, बी बोला तो बी, माइनस से जो बच जाएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बचेगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। अच्छा ये किससे बढ़ता है, कॉम्प्लीमेंट किससे बढ़ता है, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का वैल्यू बता देगा आपको, फिर तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट ही पता नहीं रहा तो पॉइंट हो जाएंगे हम लोग। अच्छा बी का बताएंगे, बी का क्या करेंगे हम लोग, बी का क्या आएगा, 1 3 5 7 9, चलो 10 लिख दे, क्या है क्या 10 लिख देना, चलो हो गया सही लिखे। अच्छा सी का क्या बताएंगे मेरे को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 9 10, आई होप बात समझ में आ गया होगा। मेरा आप लोगों का जो टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, उसको ऑपरेशन ऑफ सेट, हम लोग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट। प्रॉपर्टी ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट इसलिए सिखाना पड़ा हमको क्योंकि इसका यूज पड़ेगा हम लोगों को। ये देखिए ए कॉम्प्लीकेट क्या बराबर कौन होता है, ये देखिए इसका पावर में देखिए 1 है, ठीक है। तो ये किसको बोलते हैं पहले तो पता होना चाहिए, ये कैसा आता है u माइनस ए, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा ना यही आएगा। पहला मैंने क्या दिखाया आपको, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट दिखाया, तो पावर में अगर 1 रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, जो ए था वही आएगा आंसर। सर एग्जांपल दीजिए ना थोड़ा सा, लो एग्जांपल। वन टू 10
सॉरी, ए का वैल्यू रखो इसको। तो आप पहले क्या निकालो, थोड़ा मेरे को बताएंगे आप पहले क्या निकालोगे? आप पहले क्या निकालोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे पहले। आपको ये डिटेल दे दिया क्वेश्चन में। अब आप क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? u माइनस ए। थोड़ा मेरे को बताएंगे क्या क्या बच के आया? 1 3 5 7 9 ना, ये निकल गया। लिख लिए क्या? अगर इसको लिख रहे हैं हम लोग, पावर में क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। इसका है फॉर्मूला ये। यूनिवर्सल माइनस क्या करेंगे? आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, जैसे ये आया है, ये थोड़ा आया, थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ। अगर मुझे ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा? यूनिवर्सल से माइनस क्या करा दूंगा? मैं a1 करा देंगे। मैं वही कर रहा हूँ। मैं ए के जगह, इसके जगह में ए के जगह ये ना लिखकर, ये ए ना लिखकर मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मैं ये लिखना चाहता हूँ। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा आपका। आपने बोला सर ये देखिए यूनिवर्सल में कितना था आपका, थोड़ा बचेगा। क्या बचा आपका? a1 है ये, तो आपका बच क्या गया? आपका u कितना था आपका? 1 से लेकर 10 तक। तो इसके संग इसको थोड़ा सा चेक करिए क्या आपका बचेगा। तो आप बोल रहे 2 4 6 8 बचेगा ना, और 10 बचेगा। तो भाई कहने मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, अगर ये a का पावर अगर 1 बोल रहा है तो मतलब जो a का आंसर है वही आंसर आपका रहेगा, चेंज नहीं होगा, इक्वल टू a। तो इसको मैं जस्ट प्रूफ किया हूँ कि कैसे करके आया ये। तो मैंने पहले बताया कि आपका यूनिवर्सल इतना दिया, a इतना दिया। तो ये जो दिया है, अगर आपसे फाइंड बोलेगा कि आपको आंसर a का ये निकालना, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जो आपका a का वैल्यू है वही लिख देना आपको आंसर में। क्लियर है? प्रूफ कैसे किया गया दिखा दिया गया कि पहले आपने क्या निकाला होगा? इंटरसेप्ट निकाला होगा पहले, तो u माइनस a किया होगा। फिर जब a1 आ गया होगा, पावर में जो 1 है आपका वो आ गया होगा। इंटरसेप्ट कॉम्प्लीमेंट आप जब आ गया, और कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल से कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दीजिए, तो आपका a का वैल्यू वही आएगा। मोर तो स्टोरी समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हम लोग? तो ये प्रॉपर्टी था। चलिए सर, अब दूसरा पॉइंट में जल्दी से आते हैं। इसको खत्म करके उठेंगे हम लोग। हो गया होगा, 5 भी हो गया। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहा, प्रॉपर्टी अगला देख रहे हम लोग, ए यूनियन कंपोजिट ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आता है? आप लोग याद करो जैसे तुमने सॉल्व किए थे, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा आपका आंसर? यूनिवर्सल आएगा। ये u में और ये u में फर्क है। ये u किसका? यूनियन का है, और ये u यूनिवर्सल का है। तो अगर a और a पावर में है तो उसको हम लोग क्या होता है? यूनिवर्सल आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 to 10 आपका आंसर आएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपका आंसर कितना था? 2 4 6 8 10 ये था। और इसमें आंसर क्या जीत के आया था याद होगा? 1 3 5 7 और 9। तो यूनिवर्सल का आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया होगा, 1 से लेकर पूरा 10 तक। तो ये सब साइन को देखिएगा, इन दोनों का ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें आंसर क्या आने वाला है। खाली टिक देना आपको, क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से ठंडा माता होकर। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यूनिवर्सल होगा। तो यही आपका आंसर आएगा, दिस इज आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखेंगे। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होता है। सही कहा बोलती है? हाँ, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होता है। प्रूव इट, थोड़ा प्रूफ करिए इसको। अब उसको एग्जांपल के रूप में दिया गया 2 4 6, छोटा ले रहे हम लोग 1 3 5।
पहले ए यूनियन बी निकालिए, फिर बी यूनियन ए निकालिए। यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनियन का मतलब मैं बताया था जो कॉमन होगा उसका एक बार लिखना है और जो नहीं लिख रहा उसको पूरा छाप देना है। तो क्या छापे था आपने, समझ आ गया? ऐसे डिसजॉइंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो डिसजॉइंट का तो सेट है हम लोग का, डिसजॉइंट ऑफ सेट है हम लोग का। अब इसको बोला यूनियन कर दीजिए, तो यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। दोबारा है तो इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज करेंगे। और इसको भी हम लोग लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, 1 3 5 कुछ अच्छे, क्या सेम आ रहा है क्या आंसर? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी, इस वाली ये आपका आंसर सेम दिखेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो पहले इसको। हम लोग कितना पॉइंट था हम लोग, 4 पॉइंट ना। चौथा प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसका मतलब सेम होता है। तो मतलब इसमें 3 सेट देंगे आपको हम लोग, समझ में आ रहा है? 3 सेट देंगे आपको, इतना तो बुद्धि चली गया होगा। 1 2 3 छोटे छोटे ले रहा हूं मैं ताकि आप समझ सको। 3 4 5 2 4 6। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए यूनियन बी, इसका आंसर निकाल के दीजिए। वो लोग ऐसे बोल देगा, इसका आंसर निकाल के दीजिए। तो एक प्रॉपर्टी आपको दे दी, आपको प्रॉपर्टी को सॉल्व करने बोला लोग, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा थोड़ा बता दीजिएगा। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए आपका आंसर। तो चेक करेंगे आप, सबसे पहले किस प्रॉपर्टी को आप लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मिलाप कराओ पहले। इन दोनों का मिलाप में क्या लिख रहा है आपको, 3 2 जगह है, समझ में आ गया ना? ये मिलाप हो गया। फिर सी का सी, अब उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 6 2 4 6 ना, 2 4 जैसा वैसे लिखे फिलहाल अभी हम लोग। अब इसके साथ इसका मिलाप कराएंगे हम लोग, अब कंफर्म करेंगे, फाइनल करेंगे हम लोग। ऐसे लिखेंगे हम लोग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। माने मोरल द स्टोरी समझ में आ गया है कैसे लिखे हम लोग? उम्मीद करते बस समझ आ गया कैसे करके लिखना आपको, प्रेजेंटेशन देना। स्टेप एक्स्ट्रा है वरना पहले वाले का गलत है। हाँ मतलब 6 एक एक्स्ट्रा आया है, देखा जाए तो। क्लियर है? अच्छा अब इसका थोड़ा देखेंगे। ये तो एक सेट निकल गया, दूसरा सेट क्या नाम था उसका, ए यूनियन इसको वैसे लिखेंगे आप। बी, पहले क्या लिखेंगे, 1 2 3 जैसा वैसे रह देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब इसको फिर हम लोग ये कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने मतलब ये है। अगर इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा तो जो कॉमन आंसर दिखेगा उसको ले लीजिएगा। जो कॉमन आंसर दिख रहा है, या फिर बोले प्रॉपर्टी तो फाइंड करके दे दो, तो जो इसका प्रॉपर्टी रहेगा वो इसका प्रॉपर्टी भी वही रहेगा। समझ आ रहा कैसे हो रहा है? तो इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि कैसे सॉल्व करना है, तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर, ए इंटरसेक्ट यूनियन ए, कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, इक्वल टू क्या आता है, नल, समझ में आ गया होगा। सब प्रूव करिए। जब भी ये आएगा तो उसका यूनिवर्सल जरूर आएगा, यूनिवर्सल जरूर आएगा। तो इक्वल टू 1 2 10 दिया गया है। आपको क्या दे देगा, डिटेल्स ए दे देगा। तो थोड़ा मेरे को बताएंगे आपका आंसर यहाँ 2 4 6 8 10 ये लेंगे।
अब इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मारेंगे, ह्यूमन ऐसे मारेंगे, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 1 3 5 7 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना। तो आपको दो चीज वैल्यू निकल के आ गया, एक तो ये और एक तो ये निकल के आ गया है, ठीक है। लिखे क्या साइड में उसको, अब इसको थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा मेरे को बताएंगे इसका कुछ मिल नहीं रहा है, ए इंटरसेक्ट इन दोनों में क्या मैच हो रहा है, कुछ नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, नल आएगा। तो एक प्रॉपर्टी एक तो बना दिया गया है, ए इंटरसेक्ट अगर रहेगा तो इसको याद रखिए इसमें 0 ही आएगा। कैसे होगा, चीजों को दिखा दिया गया, यूनिवर्सल से दिया जाएगा। उसको पहले A1 कॉम्प्लीमेंट निकाले पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर से हम लोग चीजों चेक किए कि क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या निकल के आ रहा है, मैच चीज। इंटरसेक्ट क्या हो के आ रहा है, इंटरसेक्ट कुछ भी निकल के नहीं आएगा, ठीक है, समझे। तो नल है, ये हमारा आज का क्लास था। कल हम लोग वेन डायग्राम समझेंगे और कुछ सिस्टमेटिक का रहेगा, और उसके बाद क्वेश्चन चालू रहेगा। इस पे से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब कुछ देख के आगे आइएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से बनेगा। चलिए सर, बाय बाय।